आप देख रहे हैं 101 न्यूज HD+ और आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अहम खबर। कादियानियों को नवाजने वाली आसिया को बड़े फख्र से सजाना दिलवाकर मुल्क से बाहर भेजने वाली हुकूमत, नबूवत के हामी और उसका दिफा करने वाली हुकूमत, कौम को दहशतगर्द करार देने वाली हुकूमत, अवाम पर डंडे गोलियां चलाने वाली हुकूमत, अवाम का जीना मुहाल करने वाली हुकूमत, गरीब को गरीब, अवाम को भूखा प्यासा सुलाने वाली हुकूमत, जरूरियात जिंदगी का सामान आसमान तक पहुँचाने वाली हुकूमत, गरीब को गरीब तर, अमीर को अमीर तर करने वाली हुकूमत, अवाम पर जो हुकूमत की नजर में कीड़े मकोड़े का दर्जा रखते हैं, इन पर कोरोना वैक्सीन का नाम देकर इंजेक्शन लगाकर हम पर तजुर्बा करने वाली हुकूमत, अपने मफाद की खातिर अवाम को रुलाने वाली हुकूमत, 6 से 12 सितंबर तक लॉकडाउन लगाने का फैसला क्यों किया? 6 से 10 सितंबर तक मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने खत्म नबूवत के हवाले से बड़ी बड़ी तकरीबात और जलसों का ऐलान कर रखा। इसको रोकने के लिए हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन लगाया गया। कौन सा कोरोना जिन है? हुकूमत के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि एक हफ्ते में कोरोना को भगा दिया जाएगा? 3 सालों में कादियानों को कहां से उठाकर कहां खड़ा कर दिया गया। पहले यही कादियानी गली मोहल्लों और सोसाइटी में छुपकर और सहमे हुए रहते थे, अब खुली तमाशी करते नजर आ रहे हैं। ए मासूम मुसलमानों, अगर अब भी ना समझ सके तो बहुत देर हो जाएगी। 6 से 10 सितंबर तक मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने खत्म नबूवत के हवाले से बड़ी बड़ी तकरीबात और जलसों का ऐलान कर रखा है। रोकने के लिए हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन लगाया गया। कौन सा कोरोना जिन है और हुकूमत के पास जादू की छड़ी है कि एक हफ्ते में कोरोना को भगा दिया जाएगा? अगर अब भी ना समझ सके तो बहुत देर हो जाएगी। 6 सितंबर लियाकत बाग रावलपिंडी में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और 7 सितंबर लाहौर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है। इसीलिए 4 सितंबर से 12 सितंबर तक ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दी गई। इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के दौरान ही लॉकडाउन लगाने का फैसला आखिर क्यों किया गया? अल्लाह रसूल के वास्ते थोड़ा नहीं तो पूरा सोचिए। जी नाजरीन, जबकि कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लग रहे हैं, फिर किस बात का डर है हुकूमत को? इस बात का कि कहीं कादियानी इन मज़ाहिरों खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसिस रावलपिंडी लाहौर से इस्लाम की जीत ना हो जाए और कादियानी हमसे नाराज ना हो जाए, मगर आशिक रसूल पीछे हटने वाले नहीं।